Hi investors, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Manorama Industries. ठीक है, अभी Manorama Industries क्या करता है? They are into manufacturing of your cocoa butter equivalents. ठीक है, वो क्या होता है? बेसिकली जो चॉकलेट्स होते हैं, ठीक है, चॉकलेट में मेन इंग्रेडिएंट जो किससे बनता है, कोको बटर से. बट ये जो कोको बटर इक्विवेलेंट जो है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर प्रोडक्ट टू कोको बटर एंड दैट इज अराउंड 50% चीपर. ठीक है, जो कोको बटर का प्राइस है, इट इज़ 50% चीपर एंड इट हेल्प्स कि भाई आपका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव करने का हेल्प करता है, आपका शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, जो भी चॉकलेट बनाना है. ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द डिज़ाइन, ये सब के लिए मतलब हेल्प करता है. ठीक है, शेप इम्प्रूव करता है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है, आपका शेल्फ लाइफ बढ़ाता है एंड इट इज़ ऑल्सो चीपर. तो ये मैन्युफैक्चर करता है एंड देन दे सेल टू कंपनीज लाइक हर्शीज़ हो गया, फरेरो रोशर हो गया, आपका मार्स हो गया. फिर ऑल्सो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीयरिन. ठीक है, स्टीयरिन क्या होता है? बेसिकली ये जो मटीरियल दैट इज़ यूज्ड, स्टीयरिन इज ऑल्सो सिमिलर बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड इन, अब देखो सोप्स में यूज़ होता है, शैम्पूज़ में यूज़ होता है, तो लॉरियल को भी सप्लाई करता है. ऑल्सो देर आर मेनी वेरियस क्लाइंट्स लाइक मोंडेलेज हो गया, उनको भी सप्लाई करता है. ठीक है, नेस्ले हो गया, मतलब बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं एंड दे आर इन टाई अप विद देम फ्रॉम लास्ट 15-20-25 ईयर से टाई अप में है. मतलब अच्छा खासा पार्टनरशिप भी है विद दीज क्लाइंट्स. तो B2B कंपनी है एंड इनका अभी देखो किससे बनता है. ये बेसिकली कोको बटर इक्विवेलेंट जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5-6 सीड्स. ठीक है, एक हो गया आपका मैंगो, एक हो गया साल सीड्स, एक हो गया आपका शिया सीड्स, एक हो गया मावरा. ठीक है, ये जो 4-5 जो सीड्स है इससे मेनली बनता है. एंड ये जो शिया सीड्स जो है, दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन अफ्रीका. ठीक है, तो इनका अफ्रीका में भी सब्सिडरी है. दे हैव 6 सब्सिडरीज इन अफ्रीका. उनका रायपुर में भी एक फैसिलिटी है, वहाँ से ये सब ऑपरेशंस करता है एंड देन दे एक्सपोर्ट ऑल्सो. एंड इनका ग्रोथ देखो. ठीक है, इनका ग्रोथ फॉर सेल्स ग्रोथ, ठीक है, मेन तो वही है. जो भी आप देखो, सेल्स ग्रोथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर. सेल्स ग्रो 117% YOY. ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर है. उनका गाइडेंस क्या था? टू ग्रो बाय 35% एंड किया कितना? 4 टाइम्स. ठीक है, 117% YOY ग्रोथ है. इबिड्डा देखो, इबिड्डा ग्रू 195% एंड उनका इबिड्डा मार्जिन स्टैंड्स एट 27.3% वर्सेस 20% YOY. पैट ग्रू 274%. ठीक है, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ आ रहा है इन Q1 एंड पैट मार्जिन ग्रू 17.5 वर्सेस 10.2 YOY. तो अभी ये आप देखो इतने अच्छे नंबर्स क्यों आ रहे हैं? तो इनका सॉरी, इन्होंने एक फ्रैक्शनेशन जो एक प्रोसेस होता है बेसिकली ये सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो ये उसका कैपेसिटी इन FY24 में उसका कैपेसिटी था 30,000 टन्स पर एनम. ठीक है, 30,000 TPA का कैपेसिटी था, उतना समझ लो. उन्होंने वो ऐड किया इन उन्होंने FY26 में दे एडेड मोर 15,000 टन्स ऑन दैट कैपेसिटी. 15,000 ऐड किया था या 20,000, एक बार चेक कर लेता हूँ. दे एडेड आई गेस, एक सेकेंड, उनका जो फ्रैक्शनेशन वाला जो प्रोसेस होता है, उनका कैपेसिटी इन FY24 तक इट वॉज 30,000. उन्होंने ऐड किया FY25 में 25,000 मोर ऐड किया, तो टोटल कैपेसिटी वॉज अराउंड 40,000. ठीक है, तो मतलब ये जो कैपेसिटी जो एक्सपांड किया उन्होंने, इट इज़ हेल्पिंग देम टू बूस्ट देयर सेल्स, टू इम्प्रूव देयर मार्जिन भी, उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज भी बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग देम. उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट का भी इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है एंड ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन दैट फ्रैक्शनेशन वाला प्लांट, तो उनका Q4 का जो कॉन कॉल में उन्होंने बोला था कि इट इज़ द नया जो कैपेसिटी जो ऐड किया, दैट इज ऑपरेटिंग एट अराउंड 40-45% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एंड वो ग्रेजुअली उन्होंने बोला 60-70-80% हो जाएगा इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन. अभी ये टाइम उन्होंने कोई कॉन कॉल नहीं किया, तो हमें आगे का नहीं मालूम क्या है. ठीक है, मतलब द डिटेल्स फॉर फॉरवर्ड फ्यू क्वार्टर्स हमें वो मालूम नहीं है. जो उन्होंने Q4 में बोला था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ गाइडेंस, वो बोला है टू रीच अराउंड 1,050 crores वर्थ ऑफ सेल्स इन FY26. दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ 36% ऑन अ YOY लेवल कंपेयरिंग बेस ईयर एज FY25. ठीक है, एंड इबिड्डा मार्जिन का गाइडेंस इज अराउंड 23-25%. ये दो उन्होंने गाइडेंस दिया था इन Q4 के कॉन कॉल में. अभी अगर Q1 का तो अभी कॉन कॉल तो हुआ नहीं, तो Q2 का जो कॉन कॉल होगा उसमें बेसिकली होना चाहिए
क्योंकि मतलब डिटेल्स तो हमें चाहिए, क्योंकि मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। ये सब तो हो गया, नंबर्स बढ़िया आ गए, ग्रोथ भी सॉलिड आ गया। एंड इनका जो ग्रोथ है ना, मतलब दे रिपोर्टेड पैट ऑफ अराउंड 50 करोड़ के आसपास। इनका पूरे साल में FY25 में पैट वॉज 110 112 करोड़ के आसपास का पैट था। एंड ये Q1 में दे रिपोर्टेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पैट, ठीक है। मतलब 50 करोड़ का पैट बता दिया इन Q1 ही, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। एंड उन्होंने बोला है H2 में, मतलब ड्यूरिंग H2, मतलब H2 ऑफ FY26, उन्होंने वहाँ पे उनका जो फैसिलिटी है वहाँ पे वो मेंटेनेंस एंड अपग्रेड भी कर रहा है। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प टू, जो फ्रैक्शनेशन वाला प्लांट है उसका कैपेसिटी भी 30% से और बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक तो पहले जो बढ़ा है कैपेसिटी, वहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंड और वो 30% वही कैपेसिटी के ऊपर बढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब दैट इज ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट अप देयर रेवेन्यूज। एंड 6 सब्सिडरी है, 6 सब्सिडरी इन अफ्रीका, 1 इन UAE एंड 1 इन ब्राज़ील, एंड यहाँ पे इंडिया में तो है ही, रायपुर में। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है, ग्रोथ इज ऑल्सो सॉलिड। अभी थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस के हिसाब से तो हमें देखना है, क्योंकि इनका कॉल तो हुआ नहीं। तो अभी इनका देखो 1 ईयर फॉरवर्ड PE रेशो कंपेयरिंग, PE रेशो कैसे निकलता है, आपका जो मार्केट कैप है फॉर अभी तक का मार्केट कैप अराउंड कितना है, अराउंड 9,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड उनका अर्निंग्स, ठीक है, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड पैट निकालना है, ठीक है। 1 ईयर फॉरवर्ड पैट कैसे निकलेगा, अज्यूमिंग 16% पैट मार्जिन, तो 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 1050, जो पैट मिला आपको दैट इज आपका फॉर FY26 पूरे साल का पैट। अभी ये तो नंबर आ गया, ठीक है। Q1 का नंबर अगर समझ लो नहीं आया है अभी तक, हमें गाइडेंस पे काम करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में अगर थोड़ा खराब बताया रिजल्ट, तो मतलब इफ़ आई एम टेकिंग द बेयर केस, मतलब जो उन्होंने बोला उतना ही किया, तो 36% का ग्रोथ आता है, 1050 करोड़ के आसपास का सेल्स, मल्टीप्लाई बाय 16% आप करो, दैट वुड मल्टीप्लाई बाय 16%, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग 16%, ठीक है। मतलब यहाँ पे अजम्पशन का भी गेम है, यू कैन अज्यूम 13% भी, क्योंकि बट इनका लास्ट ईयर ही FY25 में उनका पैट मार्जिन वर अराउंड 14.5%। आई एम अज्यूमिंग चलो 15-16% के आसपास भी हो जाए, तो 16% के पैट मार्जिन के हिसाब से I am getting forward PE, 1 year forward PE of around 55, ठीक है। 55 का PE मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 36% एज पर द गाइडेंस बात कर रहे हो, ठीक है। ये नंबर तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। बट अभी विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स, ठीक है, अभी देखो PE रेशियो मिल गया 55, अभी अर्निंग्स में कितना ग्रोथ आ रहा है, इट वुड अभी अर्निंग्स में ग्रोथ के हिसाब से 1 ईयर फॉरवर्ड PE, 1 ईयर फॉरवर्ड पेग रेशियो जो डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ होता है, PE डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, दैट कम्स टू 1.1 टाइम्स अज्यूमिंग 16% पैट मार्जिन। एंड अगर आप सेल्स से भी निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, तो इट इज़ जस्ट टैड अबाउ द, मतलब क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो गाइडेंस, मेरे जो लिमिट्स के जो वैल्यूएशन के बाहर है, दैट इज़ 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब अभी के नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया है। अभी हमें वही देखना है कि कॉल में अगर आगे जाके अगर कंपनी टेल्स की भाई हमारा मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है या स्टेबल भी रहता है, एंड वी विल अपवर्ड रिवाइज द गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मतलब अगर 1050 से वो बोलता है 1100-1200 करोड़ भी आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो दैट तो आपका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपका सेल्स बढ़ गया तो मार्जिन भी आपका पैट भी बढ़ेगा, तो 1 ईयर फॉरवर्ड PE आपका निकल जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इट इज़ बेसिकली गेम ऑफ, आप देखो पूरा 3 सिनारियो बना के खेलना पड़े आपको, बुल केस, बेयर केस एंड बेस केस, ठीक है। ये 3 सिनारियो के हिसाब से यू हैव टू सी कि भाई आपके हिसाब से द कंपनी इज फिटिंग इन योर पोर्टफोलियो और नॉट, ठीक है। तो ये कंपनी लास्ट ईयर उन्होंने बोला था, उन्होंने दे ग्रू दिया सेल्स बाय 67% के आसपास, उन्होंने गाइडेंस अचीव भी किया था, ठीक है। तो मैनेजमेंट वाज आल्सो वॉकिंग द टॉक, तो ये अच्छा है, क्योंकि थोड़े मैनेजमेंट होते हैं जो बोलते हैं गाइडेंस और वो कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। एग्जांपल दो, ADF फूड्स करके जो कंपनी है, दे टारगेट 20-25% ऑफ ग्रोथ, जो 3-4 क्वार्टर से बोल रहा है, एक भी क्वार्टर में हुआ नहीं है, ठीक है। 20% के आसपास भी क्वार्टर में ग्रोथ आया नहीं है। और एक कंपनी है लिंक लिमिटेड, 17 से 20% बोलता है, करता है कितना, 9-10% का ग्रोथ, वो जो स्टेशनरी पेन पेंसिल बनाता है, पेंटोनिक करके जो उनका ब्रांड फेमस है, ठीक है। तो क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक कि भाई जो कंपनी बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं। एंड अभी Q2 में अभी होपफुली कॉल जब होएगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई गाइडेंस क्या आगे जाके, ठीक है। उतना ही रखते हैं, ग्रोथ अच्छा है, कंपनी इज ऑल्सो गुड, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी कॉल नहीं हुआ है। Q2 में जब कॉल होगा तो हमें और क्लैरिटी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस।
तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।